जीएसटी में टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसे टीडीएस काटना होता है और कितना वैल्यू एक्सीड करने पे उसे टीडीएस को डिडक्ट करना होता है। जीएसटी में टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी किसी सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उसे 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो गुड्स और सर्विस का सप्लाई करता है उसका पेमेंट करते समय गवर्नमेंट या पीएसयू या सर्टेन ऑटोनोमस बॉडी को 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट तब अप्लाई होता है जब सप्लायर को सप्लाई मिला है 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा ओनली फॉर टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स के लिए सप्लाई मिलने पर उसे 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ये 2%, 1% सीजीएसटी है, 1% एसजीएसटी है एंड 2% इन द केस ऑफ आईजीएसटी। अब क्या है, जो डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट किया है उसे जीएसटीआर 7 में अगले महीना का 10 तारीख तक उसे उस टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उसका रिटर्न लगानी होती है। वो रिटर्न फाइल करता है। अब ये रिटर्न जो 10 तारीख को लगा उसका रिफ्लेक्शन जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस है उसका पोर्टल पर टीडीएस फाइल करके उसे कैश में जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिससे वो अपना टैक्स लायबिलिटी रिटर्न फाइल करते समय उसे एडजस्ट कर सकता है। पर ये टीडीएस एप्लीकेबिलिटी किस किस को होती है, कब होती है, वो जानते हैं। अगर सप्लायर केवल टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे ये टीडीएस डिडक्ट होता है। ये सप्लाई एग्जम्प्ट नेचर या एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के केस में टीडीएस डिडक्शन एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। अब इसे समझते हैं। गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और सप्लायर का पोर्टल पे ये रिफ्लेक्ट करने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर जिससे रिटर्न फाइल करवाते हैं उसे इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताते ही नहीं हैं। सप्लाई कर दिए, गुड्स सप्लाई हो गया, सर्विस सप्लाई हो गया, कंसल्टेंट उनसे पूछते हैं कि आपने कोई गुड्स या सर्विस का सप्लाई किया है। सप्लायर का क्लाइंट बोलता है कि हमने कोई भी तरह का किसी भी तरह का गुड्स या सर्विस का सप्लाई नहीं किया है। देन होता क्या है, कुछ फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के कुछ दिन बाद उसे नोटिस आती है डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट से। और जीएसटी डिपार्टमेंट में नोटिस में ये रहता है कि आपका जीएसटीआर 3B में जो लायबिलिटी आप दिखाए हैं और एज पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो लायबिलिटी में वो टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंसेस है। अब कंसल्टेंट क्लाइंट से पूछता है कि आपने तो सप्लाई किया था गुड्स और सर्विस का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में। क्लाइंट फिर भी नहीं मानता है। वो बताता है नहीं, मैंने तो सप्लाई नहीं किया था, बट इसे प्रूफ देना पड़ता है और वो प्रूफ होता है आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसमें डिपार्टमेंट का नाम, टैक्सेबल वैल्यू, सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अब जब टीडीएस सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, क्लाइंट को बताने पर क्लाइंट जा कर के एक्सेप्ट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आती है, जितना टैक्सेबल वैल्यू का टीडीएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आपका एप्लीकेबल जीएसटी रेट से टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है एंड इफ़ सपोज नोटिस आने के समय तक दे दिए तो पेनल्टी से आप बच सकते हैं। आफ्टर सपोज नोटिस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के बाद देना है तो उस पर आपको एप्लीकेबल पेनल्टी के साथ इसे सबमिट करना होता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। थैंक यू दोस्त।